रब किसी को किसी पर फिदा ना करे, करे तो कयामत तक जुदा ना करे। ये माना कि जुदा होकर कोई मरता नहीं, लेकिन कोई अकेला भी तो जी सकता नहीं। कल मेरी बीवी बोल रही थी, ना तो तुम्हारी वीडियो को कोई लाइक करता है, ना कमेंट करता है, ना तुम्हारी वीडियो देखकर कोई ताली बजाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे भगवान का वरदान मिला हुआ है। जो मेरी वीडियो पर लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता, ताली नहीं बजाता, उसे अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाना पड़ता है। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ मर्द बिरादरी के बैठे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने अपने बीवियों का कहना जरूर माना करिए, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो, क्योंकि ये परंपरा रामायण काल से ही चली आ रही है। राजा दशरथ जी ने भी कैकेयी का कहना माने थे और भगवान राम को वनवास के लिए भेज दिए थे। भगवान राम ने सीता माता का कहना माने और हिरण के पीछे चले गए, और भैया रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना। बेचारे को आज भी हर साल दशहरे पर जलना पड़ता है। और मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा तो मेरी बीवी से सुहाग रात वाले दिन ही लड़ाई हो गई थी। जब रात को हम सोने लगे तो वो बोली, ऐसा करो तुम जाकर कहीं और सो जाओ, इस बेड पर मैं अकेले ही सोऊंगी। मैं बोला क्यों? वो बोली, क्योंकि मेरे बाप ने इसे मुझे सोने के लिए दिया है। मैं बोला अच्छा, तू ऐसा कर, इस घर से निकल, ये घर मेरे बाप ने मुझे सोने के लिए दिया है। बाद में वो बोली, ऐसा करो मेरा बेड बाहर निकलवा दो, मैं बाहर ही सो जाऊंगी। उसके बाद मुझे उसकी बात मजबूरी में माननी ही पड़ी। मैं बोला ठीक है, तुम ऐसा करो ऊपर सो जाओ, मैं बेड के नीचे सो जाता हूँ। और हाँ, किसी से बताना मत कि मैं रात भर बेड के नीचे सोया था। दोस्तों, मैं अपनी बीवी की बात इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि प्रकृति ने भी हम मर्दों के साथ अन्याय किया है। कोई भी नाम देख लीजिए जो इन स्त्रियों के नाम पर आते हैं, बेहद सुंदर और खूबसूरत होते हैं, जैसे नदी, झील, घाटी, और हम मर्दों का पहाड़, जंगल। सब्जियों में भी देख लीजिए, मूली, गोभी, तोरी, बीन्स, हम लड़कों के नाम पर आलू, कद्दू, कटहल, करेला। एक तो नाम भी ऐसा, साला ऊपर से एकदम कड़वा। क्यों इतना अन्याय हम मर्दों के साथ, हाँ? और इतना ही नहीं, फूलों में भी देख लीजिए, चमेली, लाजवंती, रात रानी, चंपा। बेचारी नाम से ही इतनी कोमल और नाजुक होती है, कितनी मासूम होती है, हाय। और हम लड़कों का गुड़हल, गेंदा। औरतों के नाम पे नदियां देख लीजिए आप, गंगा, यमुना, गोमती। हम लड़कों के नाम पर नाला, नहर। एक तो नाम भी इतना अजीब, ऊपर से गंदगी की तो बात ही मत पूछो, बगल से आप गुजर भी नहीं सकते। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, इसी चक्कर में मैं थोड़ा पीना भी शुरू कर दिया हूं। और भैया, जब से पीना शुरू कर दिया हूं, मेरा और मेरी बीवी के बीच का जो सुरताल है, उसका एकदम सत्यानाश हो गया है। मेरे पड़ोस में सत्संग हो रहा था, वो बोली, सुनो ऐसा करो, सत्संग में चले जाओ। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा बोलेंगे शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो,
मैं अपने पैसे की पी रहा हूं, उनका क्या जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। वो बोली देखो जाना तो पड़ेगा ही। वो बेचारी सोच रही थी क्या पता जाने से इसकी लत छूट जाए। मैं बोला ठीक है मैं वहां जाऊंगा, लेकिन क्या वहां जाने पर मुझे शराब मिलेगी? वो बोली पागल हो गए हो, सत्संग में कहीं शराब मिलती है? मैं बोला फिर मैं तो नहीं जाऊंगा। बोली अगर नहीं गए तो तुम्हारी खैर नहीं, आज से तुम्हारा खाना पीना बंद और ये झाड़ू तुम्हारे सर पर पड़ेगी। अब मुझे मजबूरी में वहां जाना ही पड़ा, लेकिन जाने से पहले मैंने एक पौवा लिया, पी पाकर तब गया तो प्रवचन वहां चल रहा था। मैं वहां पहुंचा तो अपनी पीठ को दीवार से लगाकर बैठकर मैं भी प्रवचन सुनने लगा। संत जी बोले जिस मंदिर को तुमने बनाया वहां तो तुम फूल माला अगरबत्ती चढ़ा रहे हो, और जिस शरीर रूपी मंदिर को परमात्मा ने बनाया वहां तुम दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा चढ़ा रहे हो। इतने में दोस्तों नशा पूरा मेरे ऊपर चढ़ गई थी और मैं एकदम झूम रहा था। संत को लगा इसे मेरी बातें सुनने में मजा आ रहा है, ये मेरी बातों का आनंद ले रहा है, मेरी बातों को सुनकर झूम रहा है। संत जी बाद में बोले जिसे थोड़ा भी लाभ मिला है, थोड़ा भी फायदा मिला है, वो आकर संकल्प ले सकते हैं कि आज से नशा छोड़ देंगे। एक आदमी खड़ा होकर के बोला गुरुजी आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज से बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। दूसरा आदमी खड़ा हुआ बोला गुरुजी आज से शराब पीना छोड़ दूंगा। तीसरा बोला मैं गुटखा छोड़ दूंगा। एक आया बोला आज से मैं झूठ बोलना ही छोड़ दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं भी खड़ा हो गया। मुझे लगा मुझे भी आज यहाँ कोई ना कोई संकल्प ले ही लेना चाहिए। मैं हिलते हुए आया, माइक पकड़ के बोला गुरुजी मैं भी छोड़ दूंगा। गुरुजी बोले क्या? मैं बोला चिंता ना करें मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। गुरुजी बोले सबने तो नाम लिया बीड़ी गुटखा दारू, तुम क्या छोड़ोगे ये तो बताओ। मैं बोला गुरुजी आप चिंता ना करें मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। गुरुजी बोले अरे बेवकूफ नाम तो बता क्या छोड़ेगा, आज तू बिना नाम बताए संकल्प ले लेगा, कल तू दारू शराब पीता हुआ मिल जाए, कोई बोलेगा तूने तो संकल्प लिया था, फिर तू कह देगा मैंने तो नाम ही नहीं लिया था, तू ये तो बता क्या छोड़ेगा। मैं बोला गुरुजी मैं अपनी बीवी को ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ये दारू मैं अपनी बीवी के वजह से ही पीता हूँ। तो हेलो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखकर वाकई में आपको मजा आया है तो इस वीडियो पे एक हाइप कर दीजिए यार, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। बाकी इसी तरह मैं आप लोगों का मनोरंजन करता रहूंगा। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।